दोस्तों नमस्कार, मैं नंदराम तिवारी, संगीत शिक्षक। नमो। मेरी संगीत शाला का नाम है सात्विक संगीत शाला। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल पर सात्विक संगीत शाला दमोह के नाम से और संपर्क करें फ़ोन से हमसे, कमेंट भी कर सकते हैं आप और सब्सक्राइब भी करने की कृपा करें, क्योंकि हारमोनियम को कैसे सीखें, कम समय में सीखें वो हम बताते ही आ रहा है शुरू से। लेकिन सरगम कैसे सीखें, सरगम में अंगुली कैसे करें और सरगम कितने प्रकार की होती हैं, सरगम में कौन अंगुली कैसे रखने के बाद उसी स्वर पर फिर डबल कैसे मतलब दूसरी स्वरों को बदला जा सकता है, वो हम आपको बता रहे हैं। आज हम जो सरगम सिखा रहे हैं आपको अध्याय 8, 7 अध्याय हम आपको पहले बता चुके हैं और अब हम जो बताने जा रहे हैं अध्याय 8 में प्रवेश करते हैं। 8वें अध्याय में आपको बताएंगे कि जो सरगम है वो सिंपल नहीं है, सपाट नहीं है, वक्र नहीं है। अब सरगम आती है कॉर्ड्स वाली, जिसमें कॉर्ड्स लगते हैं, कॉर्ड्स के आधार पर सरगम बजाई जाती है। पहले उसको हम सिंगल बजाएंगे तो उसी सरगम को हम कॉर्ड्स लगा के बताएंगे। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं कॉर्ड्स वाली सरगम सिखाने जा रहे हैं, जिसमें कॉर्ड्स बनता है। कैसे है वो सरगम, उसमें अंगुली कैसे रखी जाएगी, हम बोल के भी बताएंगे और बजा के भी बता रहे हैं। आप सुन के भी सीख सकते हैं। आप हमारे यहाँ पर जो हम की है, जो चाबी है, इनको बजाएंगे, आप इनको देख देख के भी बजा सकते हैं। फिर इसके बाद हम कॉर्ड्स कैसे बजाएंगे, उन कॉर्ड्स को भी आप समझ लीजिए। कॉर्ड्स कितनी अंगुली से बजाए जाते हैं, कितने स्वरों को बजाया जाता है एक साथ, कॉर्ड्स क्या कहलाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आज हम बताते हैं सरगम अध्याय 8 में प्रवेश करते हैं। सा गा पा गा रे मा धा मा गा पा नी पा मा धा सा धा पा नी रे नी ये हुआ आरोह। तो हमने आपको बताया कि सा गा पा गा, कितने एक बार में कितने स्वर बन रहे हैं, 4। सा गा पा गा रे मा धा मा, इसमें हर एक कॉर्ड्स में 4 स्वर होंगे इस सरगम में। सा गा पा गा रे मा धा मा, क्रम से चल रहा है। अभ्यास से देखिएगा इन चाबियों को। सा गा पा गा, अब हमने सा से लिया था, अब हम रे से लेंगे। तो हमने सा और गा और पा लिया था, अब हम सा छोड़ देंगे, गा छोड़ देंगे, पा छोड़ देंगे। अब आएंगे रे, तो सा की जगह रे बढ़ा दिया, गा की जगह हमने मा ले लिया। और अभी जो पा बजा रहे थे, पा को छोड़ देंगे, धा ले लेंगे। बड़े ध्यान से समझने का है। सा गा पा गा, अब छोड़ देंगे, 3 स्वरों को छोड़ देंगे। अब सा की जगह रे लेंगे और जो सा और गा बजा था तो सा की जगह रे और गा की जगह हमने मा बढ़ा दिया और पा की जगह धा कर दिया। अब लेंगे रे मा धा मा। अब आगे बढ़ेंगे तो रे की जगह आप क्या करेंगे, हम गा को ले लेंगे और पा को ले लेंगे और नी को ले लेंगे। इस तरह से हम सरगम में देख रहे अलग अलग आपको बता रहे हैं। फिर गा के बाद आएगा मा, क्रम से ही चल रहे हैं। सा के बाद रे के बाद गा के बाद मा पे आए। मा धा सा धा, अब मा छोड़ देंगे, पा से लेंगे, पा नी रे नी। पा के बाद आए जाएंगे धा पे, धा सा गा सा, ये हुआ आरोह। अब इस तरह से लौट के बजाएंगे, गा सा धा सा। अब गा के बाद आएंगे रे पे, रे नी पा नी। अब रे के बाद आएंगे सा पे, सा धा मा धा। सा के बाद आएगा नी पा गा पा। नी के बाद आएगा धा मा रे मा। गा पा नहीं सॉरी, पा गा सा गा। और पा के बाद आएगा मा रे नी रे। मा के बाद आएगा गा सा धा सा। उसी सा से हमने चालू किया था सरगम को, उसी सा पर हम आ गए। ये इसका बजाने का तरीका है। सा से हमने शुरू किया तो सा पे यहाँ खत्म हुआ आरोह में, जब लौटे तो भी हमारा जो सरगम समाप्त हुई तो सा पे ही खत्म हुई। ये बजाने का ढंग होता है, इसको आरोह और अवरोह बोलते हैं।
तो ये कौन सी सरगम थी? कॉर्ड्स वाली सरगम थी। इस तरह से आपको बजाना है और अंगुली का रख रखाव देखना है। तो कॉर्ड्स में भी एक निश्चित होता है कि कौन सी अंगुली से कॉर्ड्स बनेगा, कितनी अंगुली से कॉर्ड्स बनेगा। इस तरह से हम आपको बताएंगे। कम से कम कॉर्ड्स बनने के लिए 3 स्वरों का होना आवश्यक है। 4 स्वर भी हो सकते हैं, 5 भी हो जाए कॉर्ड्स में, लेकिन 3 तो होना ही जरूरी है। और 3 जब स्वर बजेंगे तो अंगुली का भी 3 होना जरूरी है। 4 स्वर लगेंगे तो 4 अंगुली प्रवेश करेगी, 5 का उपयोग भी हो जाता है। हमारी कुशलता के ऊपर है, यदि अच्छा बजाना प्लेइंग करना आता है तो 5 अंगुली से ही गीत बजा सकते हैं, सरगम बजा सकते हैं, कॉर्ड्स लगा सकते हैं, लेकिन 3 तो लगेगी ही लगेगी ही। जिस तरह मैं बताता हूँ, सा गा पा गा। अब देखिए कॉर्ड्स कैसे बनेगा, सा गा पा गा, और तीनों को एक साथ हम दबा देंगे। सा गा पा गा, सा गा पा गा को ही हमने एक साथ दबा दिया तो कॉर्ड्स बन जाता है। अब रे मा धा मा, तो भी पहले हम बजाएंगे अलग अलग, रे मा धा मा। अब इनको एक साथ दबा देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉर्ड्स। रे मा धा मा, ऐसे था कॉर्ड्स बन रहा है। अब गा पा नी पा, अब गा पा नी पा को एक साथ दबा देंगे। 3 अंगुली हमारे पास, 3 स्वर हैं, ये कॉर्ड्स बन गया। मा धा सा धा, अब तीनों को दबा देंगे, ये कॉर्ड्स बन गया। पा नी रे नी, धा सा गा सा, ये कॉर्ड्स बन गया है। अब कॉर्ड्स बनाने से क्या फायदे हैं, कॉर्ड्स कब बनाए जाते हैं, कॉर्ड्स का उपयोग कहाँ होता है, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, अध्याय 9 में। क्योंकि अभी इतना ही आपको सीखना है, इतना ही काफ़ी है। और अगले अध्याय में हम यही बताएंगे कि अभी 3 अंगुलियों का कॉर्ड्स बनता है, अगले अध्याय में हम 4 अंगुलियों का कॉर्ड्स बना के बताएंगे। फिर और अगले अध्याय में 5 का कॉर्ड्स बना के, क्योंकि एक पंजे में 5 ही अंगुली होती है, 6 तो है नहीं, 6 अंगुली का उपयोग हो नहीं सकता, एक साथ कॉर्ड्स लग नहीं सकता 6 का। लेकिन उसके बाद भी हम ये बताएंगे कि यदि 6 अंगुली होती तो कॉर्ड्स कैसे बजाते, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले अध्याय में हम मिलेंगे। लेकिन 5 अंगुलियों तक का कॉर्ड्स कैसे बनता है वो हम बताएंगे। बहुत कठिन भी होता है, बहुत सरल भी होता है। यदि उसको सुने समझें तो सरल भी है, ना बहुत कठिन तो है ही, क्योंकि 3 अंगुली का कॉर्ड्स बजाना भी कठिन होता है। यदि ध्यान से ना पढ़ा जाए, ध्यान से ना सुना जाए तो 3 अंगुली का कॉर्ड्स भी कठिन है। तो 4 का थोड़ा कठिन होगा ही, 5 का तो बहुत कठिन होगा ही, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। कहते हैं काम की अधिकता से लोग थकते हैं, काम की अधिकता से लोग थकते हैं, काम से नहीं थकते। पहले से लोग सोच लेते हैं कैसे होगा, क्या करें, नहीं होगा, थक गए आप, लेकिन होगा, करेंगे, कर ही लेते हैं। इतनी तो बात है, कोई काम कठिन नहीं है यदि हम चाहें तो इस तरह से इन सरगमों को बजाएं। और हमने बताया कि पहले सिंपल सरगम, सपाट सरगम होती है, वक्र टेढ़ी मेढ़ी सरगम होती है। आज हम कॉर्ड्स वाली सरगम पे आ गए। अगले अध्याय में हम आएंगे 9वें अध्याय में कि कॉर्ड्स कितने प्रकार से बजाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपको क्रम से बताएंगे, क्रम से आप सुनेंगे, क्रम से आप पढ़ेंगे हर अध्याय को, तो निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, हारमोनियम प्लेयर हो जाएंगे। हारमोनियम बजाना क्या कहलाता है, हारमोनियम मास्टर बनना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों आप जुड़े रहे हमसे हमारे YouTube चैनल पर, और कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें आप हमारे इस चैनल को, और आप सुने और समझें और सीखें। जय हिंद, जय भारत।